डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने एनसीसी बी और एनसीसी सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे थे। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे, ये सारे प्रश्न आपकी जो बी प्रमाण पत्र की परीक्षा होने वाली है या सी प्रमाण पत्र की परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों की तैयारी, इन प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा। अभी आज की क्लास में, इस वीडियो में आप सभी लोग एक नोटपैड ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और 200 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा प्रश्न वाइज, और आप कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। इससे आप पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एड्स स्टैंड फॉर, या एड्स का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी लोगों एड्स नामक रोग के बारे में सुना होगा, तो उसका पूरा नाम क्या है। योर ऑप्शंस आर एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है। आप सभी लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, तो आप अपने आंसर को जल्दी से नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए ए, बी, सी या डी में से क्या राइट आंसर है। द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एड्स का पूरा नाम है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय एकता की समस्याएं हैं। ये ऑप्शंस आर ए पोल्यूशन या प्रदूषण, बी इंटरनेट कनेक्शन, सी कास्टिज्म एंड इनइक्वालिटी एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज जातिवाद और असमानता। कास्टिज्म एंड इनइक्वालिटी आर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है या समस्याएं हैं वो जातिवाद और असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, द HIV स्टैंड फॉर। HIV का पूरा नाम है, HIV का फुल फॉर्म है। योर ऑप्शंस आर ह्यूमन इम्यूनो डिजीज, बी है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, सी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड डी इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो राइट ऑप्शन क्या है, HIV वही वायरस है जिसकी वजह से एड्स नामक रोग होता है। तो आपने आंसर को टाइप करिए, नोट करिए क्या है। राइट आंसर इज, द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV वायरस की वजह से ही एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर एनी नेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता किसके लिए महत्वपूर्ण है। योर ऑप्शंस आर ए मेंटेन पीस एंड हार्मोनी एंड मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, शांति और सद्भाव बनाए रखें और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखें। बी फॉर बेटर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंधों के लिए। सी टू प्रमोट ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देना। एंड डी इज फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा सहयोग के लिए। तो किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता किस लिए महत्वपूर्ण है, आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोटबुक में ए, बी, सी, डी में टिक कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर हो क्या है, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मेंटेन पीस एंड हार्मोनी एंड मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, शांति और सद्भाव बनाए रखें और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए जो राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, द एल्जा स्टैंड फॉर। एल्जा का फुल फॉर्म है। इन ऑप्शन जो है, ए है ऑप्शन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, सी है एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड डी है एंजाइम लिंक्ड आई असेसमेंट या एंजाइम लिंक्ड असेसमेंट। डियर ऑप्शन, डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स, इसका राइट आंसर क्या है आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप नोट करिए अपनी नोटबुक में ए, बी, सी, डी से कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर इज, सही उत्तर उसका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, व्हेन वाज द एनसीसी एक्ट पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? योर ऑप्शंस आर ए 1945, 1946, 1947 या 1948। राइट ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है, आप नोट कर सकते हैं, ए बी सी डी। सही उत्तर क्या है डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स? राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1948, 1948 भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम जो है 1948 में पारित हुआ था। द नेशनल कैडेट कोर एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 8th अप्रैल 1948 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 16th अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ .22 इंच डीलक्स राइफल? .22 इंच डीलक्स राइफल का मजल वेलोसिटी क्या है? ऑप्शंस आर 2700 फीट पर सेकेंड, बी 2800 फीट पर सेकेंड, सी है 2650 फीट पर सेकेंड एंड डी इज 2600 फीट पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन क्या है, आप सभी लोगों ने पहले ही पढ़ा है। द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर इसका दैट इज द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2700 फीट पर सेकेंड या 2700 फीट पर सेकेंड .22 इंच डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण तत्व है या नेशनल यूनिटी के महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शंस आर ए कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू एंड डिसिप्लिन, सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य और अनुशासन, बी ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य, सी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार एंड डी नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो डियर कैडेट्स, जो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण तत्व है, आप सारे ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर हो क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू एंड डिसिप्लिन, सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य और अनुशासन जो है वह राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, व्हेन वाज द एयर विंग एस्टैब्लिश्ड इन एनसीसी? एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1945, 1948, 1950 या 1951। तो एनसीसी में जो एयर विंग की स्थापना हुई थी डियर कैडेट्स, वो कब हुई थी? आप अपने आंसर को लिखिए, नोट करिए, दैट इज द इन 1950, 1950 में एनसीसी में एयर विंग की स्थापना हुई। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय कैडेट कोर में एयर विंग की स्थापना 1 अप्रैल 1950 को हुई थी। सो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन 1950 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वी कैन अचीव नेशनल इंटीग्रेशन? निम्नलिखित में से किस उपाय से हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए एजुकेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, शिक्षा और सरकारी योजनाओं के द्वारा, बी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के द्वारा, सी पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन, प्रदूषण एवं जनसंख्या के द्वारा, डी नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई भी नहीं। तो डियर कैडेट्स, इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ के स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है वो क्या है? सही उत्तर है ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, शिक्षा और सरकारी योजनाएं जो है इस उपाय से हम राष्ट्रीय एकता को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, बेरोजगारी, प्रदूषण एवं जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं, ए उपयुक्त विकल्प नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शिक्षा और सरकारी योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ राइफल .22 डीलक्स बीए इज? राइफल .22 डीलक्स बीए की लंबाई होती है 45 इंच, 43 इंच, 50 इंच या 48 या 48 इंच। तो राइट ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है डियर कैडेट्स, आप नोट कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 43 इंच .22 डीलक्स राइफल जो होती है इसकी लंबाई 43 इंच या 43 इंच होती है। सो इन दिस वे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, व्हेन वाज द नेवल विंग एस्टैब्लिश्ड इन एनसीसी? एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1952, 1948, 1950 या 1951। तो डियर कैडेट्स, कब हुई थी नेवल विंग की स्थापना? अपने आंसर्स को आप टाइप करिए या फिर नोट करिए कॉपी में। द राइट ऑप्शन इज, जो सही उत्तर है दैट इज द 1952। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द नेवल विंग ऑफ द नेशनल कैडेट कोर was established in July 1952। 1952 में एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना हुई थी। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द एनसीसी गर्ल्स डिवीजन फॉर्म फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स? स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का गठन कब हुआ? ऑप्शंस आर ए 1952, 1948, 1949 या 1950। द राइट ऑप्शन क्या है डियर कैडेट्स, आप टाइप करिए, नोट करिए, क्या राइट आंसर इज
1949, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेशनल कैडेट कोर गर्ल्स डिवीजन वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1949 टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स इन स्कूल एंड कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? ऑप्शन आर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है जो हमारा नेशनल एंथम उसकी रचना किसने की थी? राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत के राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसकी रचना कवि और नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी और इसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। बाय ज्वाइनिंग एनसीसी अ कैडेट डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एनसीसी में शामिल होकर एक कैडेट निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करता है? ऑप्शन आर हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करता है। बी कॉजिंग पोल्यूशन, प्रदूषण फैलाता है। सी गिव्स सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी एंड हेल्प्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नेशनल कॉज, समाज की निस्वार्थ सेवा करता है और राष्ट्रीय हित के लिए नागरिक प्रशासन की मदद करता है। डी डूइंग एंटी सोशल एक्टिविटीज या असामाजिक गतिविधियां करता है। तो राइट ऑप्शन क्या है डियर कैडेट्स? तो सही उत्तर जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एनसीसी में शामिल होकर के जो एक कैडेट होता है वह समाज की निस्वार्थ सेवा करता है और राष्ट्रीय हित के लिए नागरिक प्रशासन में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में अनुकूलन क्षमता का क्या महत्व है? ऑप्शंस आर ए बाय बीइंग एडेप्टेबल अ पर्सन अडॉप्ट अ चाइल्ड, अनुकूलनी होने से व्यक्ति बच्चा गोद लेता है। बी इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू कोप विद चेंज एंड अनसर्टेनिटी, यह व्यक्तियों को परिवर्तन और अनिश्चितता में निपटने में मदद करता है। सी है एन एडेप्टेबल पर्सन लर्न्स थिंग्स वेरी क्विकली, एक अनुकूलनी व्यक्ति चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। डी बाय एजिंग वन बिकम्स मोर एडेप्टेबल, या उम्र बढ़ने की से व्यक्ति अधिक अनुकूलनी हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन, राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। व्यक्तित्व विकास में अनुकूलन क्षमता का महत्व है कि यह व्यक्तियों को परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू कोप विद चेंज एंड अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स लोकेटेड, भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर एंड मुंबई। तो राइट ऑप्शन क्या है डियर कैडेट्स? आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? दैट इज द न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी इनहांस्ड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन आर बाय कीपिंग साइलेंट थ्रू आउट द डिस्कशन, पूरी चर्चा के दौरान चुप रहकर। बी बाय टॉकिंग इन लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में बात करने से। सी बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस एंड प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, दूसरे की भावनाओं को समझने और सहानुभूति का अभ्यास करने से। और डी बाय लेंडिंग मनी, या पैसा उधार देकर। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्यक्तित्व विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का तरीका है कि भावनाओं को पहचाना जाए और भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, दूसरे की भावनाओं को समझने और सहानुभूति का अभ्यास करने से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। व्हेन वाज द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश्ड, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? योर ऑप्शंस आर 1947, 1940। ऑप्शन द इंडियन आर्मी वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन 1 अप्रैल 1895, अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एनहांसिंग वंस पर्सनालिटी, किसी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव क्या है? ऑप्शंस आर टू स्पीक गुड इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी बोलना। बी गेटिंग फेशियल डन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर फेशियल करवाना। सी डूइंग योगा रेगुलरली, नियमित रूप से योग करना। एंड डी इज सेटिंग गोल्स, बीइंग ओपन टू फीडबैक, सीकिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, लक्ष्य निर्धारित करना, फीडबैक के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो व्यवहारिक सुझाव है वह है लक्ष्य निर्धारित करना, फीडबैक के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। तो इस तरह से डियर कैडेट्स हम सभी लोगों ने 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।